बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक कुछ बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं लिखा होता। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो सबसे अहम बात है वो यही है कि उसको उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के दिए गए हैं। उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। एंड आफ्टर देन जो सेकंड क्वेश्चन हम आज सिंप्लीफाई करेंगे उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होंगे वो दिए गए होंगे। उनको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म या बेसिक स्ट्रक्चर से हटकर कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास दो मेथड है। नंबर वन है इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाए एंड आफ्टर देन डी मूवर्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें। सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि सिंपली अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आती है, एक्सपोनेंट अगर इस तरह का है कि आप डायरेक्ट उसको फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसके ऊपर डायरेक्ट जो फार्मूले है वही अप्लाई करें। वो शॉर्टकट भी होगा और इजी वे भी होगा। हमने सपोज किया z के इक्वल इसको एंड आफ्टर देन चूंकि स्केयर था तो हमने स्केयर को ओपन कर दिया। a प्लस बी का होल स्केयर ऑलरेडी हम जानते हैं, इसको एक्सपेंड करना अकॉर्डिंग दिस रूल। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म। स्केयर की वजह से माइनस प्लस और स्केयर रूट कैंसिल, तो यहाँ से सिंपली 3 आ गया। अयोटा स्केयर ऑलरेडी हमें पता है कि अयोटा स्केयर जो है दिस वन इज इक्वल टू -1 है। एंड लास्ट टर्म को कंबाइन किया तो हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ गया। अब सिंप्लीफाई किया तो फाइनल हमें इसका आंसर मिल गया। ये इसका a है और ये b कोफिशिएंट है और यहाँ पे अयोटा। तो यही हम जो है वो चाहते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाए। सेकंड पार्ट हमारा इसी तरह का है, -3 अयोटा होल रेज टू पावर 4। अब इस पावर को भी सेपरेट कर दें, -3 के ऊपर सेपरेट कर दें, अयोटा के ऊपर सेपरेट कर दें, सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर लिख दें। चूंकि इसमें अयोटा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी फिर z इज इक्वल टू 81 है, तो आप इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू 81 प्लस 0 अयोटा। तो ये इसकी a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन जो है उसमें क्वोशंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और रेज टू पावर 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के भी हमारे पास जो है वो दो मेथड थे, लेकिन चूंकि इसकी पावर जो है ये अगर तो 2 या 3 होती तो हम बड़ा सिंपल वे से इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। लेकिन चूंकि पावर 6 है तो फिर हम इसको डिमूवर्स थ्योरम की मदद से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो इस एक्सप्रेशन को पोलर फॉर्म में तब्दील करना होगा। इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। जी। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो -√3 ओवर 1 प्लस √3 होल रेज टू पावर 6 है, तो आप जो क्वेश्चन है इसका, इस फ्रैक्शन का, उसको Z1 कंसिडर कर लें, जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है उसको Z1 और जो डिनोमिनेटर है उसको Z2। Z1 को सेपरेट कर लेते हैं और Z2 को सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम Z1 को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकें। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास x प्लस अयोटा y है, यहाँ से x हमें 1 मिल गया, y हमें -√3 मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे Z1 का। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से आंसर जो है वो 2 मिल गया। Z1 कैलकुलेट करने के बाद, Z1 का मॉड जो है कैलकुलेट करने के बाद, जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास है वो है रेफरेंस एंगल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपने रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है तो आपने अदर देन साइन जो है, साइन को निगलेक्ट करके पहले उसका एंगल कैलकुलेट करना है, वही उसका रेफरेंस एंगल कहलाएगा। इसीलिए tan इनवर्स के साथ जो है y ओवर एक्स में हमने मॉड यूज़ की है, ताकि अगर किसी के साथ नेगेटिव साइन आती भी है तो आप उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। y और x ऑलरेडी हम कंपैरिजन के साथ कैलकुलेट कर चुके थे। वैल्यू पुट की, मॉड अप्लाई की है, माइनस जो थी वो मॉडुलस की वजह से प्लस में चेंज हो गई, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना वो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 जो है वो π/3 के इक्वल होता है, 60 डिग्री यानी कि। तो रेफरेंस एंगल इस केस के लिए हमारे पास π/3 यहाँ से हमें मिला है। अब चूंकि जो x कंपोनेंट था वो पॉजिटिव है, जो y कंपोनेंट है अगर उसको देखें तो वो नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका ओरिजिनल एंगल बन जाता है। इसीलिए चूंकि टर्मिनल साइड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में थी, तो जो थीटा बनता है इसका वो माइनस टाइम्स ऑफ रेफरेंस एंगल बनता है, तो इट मींस थीटा हमारे पास जो है वो -π/3 बन गया। जब दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, एंगल भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए यही दो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए थी। इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। Z1 की जो जनरल पोलर फॉर्म बनती है वो r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है, तो यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। ऑलरेडी हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं। r की वैल्यू 2 है और थीटा यहाँ पे -π/3 था, वो वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इन शॉर्ट फॉर्म हम लिखें तो Z1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीज -π/3 बनता है। अब Z1 और Z2 में सिर्फ माइनस का फर्क था। अगर Z1 जो थी वो 1 माइनस √3 अयोटा था और Z2 जो है वो 1 प्लस √3 अयोटा है, तो वहाँ से एंगल जो है वो हमें π/3 है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी। तो इट मीन्स Z2 के लिए जस्ट हमें साइन को चेंज करना है, तो हमारे पास Z2 की वैल्यू भी आ जाएगी। जब Z1 और Z2 दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन पोलर फॉर्म, तो हम गिवन एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करें तो वहाँ से हमें जो है वो उसका पोलर फॉर्म में रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम इसको कंसिडर कर चुके थे क्वेश्चन को Z1 ओवर Z2, तो दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई, तो इस एक्सप्रेशन में दोनों की वैल्यू पुट करें तो ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। जब क्वेश्चन पोलर फॉर्म में चेंज होगा तो उसकी जो स्पेसिफिक फॉर्म बनेगी
वो ये है, ये Z1, ये Z1 की वैल्यू थी और ये हमारे पास Z2 की वैल्यू थी। आफ्टर देन जो रूल है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको आप सिस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या प्रोडक्ट की फॉर्म में आ सकती हैं या वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है। यानी कि इस तरह से भी पॉसिबल है, सिस थीटा वन सिस थीटा टू हो, तो आप इसको एक ही दफ़ा सिस लिखकर थीटा वन प्लस थीटा टू कर देंगे। नंबर टू, सिस थीटा वन ओवर सिस थीटा टू। अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हो तो आप एक ही दफ़ा सिस लिख के थीटा वन माइनस थीटा टू लिख देंगे। तो ये अगर प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं तो आपने इस तरह से उनके एंगल्स को सम अप करना है, और अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहे हैं तो इस तरह से आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही जनरल रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। हमारे पास जो थे वो क्वेश्चन की फॉर्म में थे, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला एंगल है जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो दरमियान में माइनस आ जाएगी। फिर इन दोनों को जो है वो कंबाइन करें, -π/3 मिल के ये -2π/3। और ये 6 जो है ये एंगल पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये आप सिज के ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट डी मूवर्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था कि कॉज ऑफ -2π/3 प्लस अयोटा साइन -2π/3, इस तरह से लिख के और होल रेज टू पावर 6 लिखते। आफ्टर देन डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करें और ये इस एंगल के साथ और इस एंगल के साथ सेपरेटली नंबर जो है वो लिखा जाता है। अगर डायरेक्ट आप सिस की फॉर्म में भी इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप सिस की फॉर्म में भी डायरेक्ट इस वैल्यू को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल, तो टोटल एंगल जो है वो सिस -4π बन गया आपके पास। अब इसको एक्सपेंड कर लें और दोनों साइन और कॉस की जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू आप इसमें पुट अप कर दें। जी, एक्सपेंड किए, इसको कॉस के साथ अलहदा कर दिए और प्लस साइन के साथ अलहदा कर दिए। अब चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है दिस वन इज इक्वल टू सिंपल कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा जो है उसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा। ये रूल अप्लाई करें तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर देन वैल्यू पुट अप करें। हमें पता है कि जो साइन जीरो पे है, 0 डिग्री पे, अगर आप साइन की बात करें साइन 0 डिग्री तो ये ज़ीरो होता है। इट मीन्स अगर जब आप कंप्लीट एक राउंड ट्रिप यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे तो ये 2π होगा। इट मीन्स साइन 2π पे भी ज़ीरो ही होगा। अगेन जब राउंड ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो ये 4π होगा। इट मीन्स साइन 4π भी ज़ीरो है। तो जो साइन 4π है दिस वन अप्रोचेस टू ज़ीरो। और जो कॉस जीरो है, अगर कॉस की बात करें तो कॉस जीरो जो है वो 1 है। इट मीन्स 2π पे भी 1 होगा, 4π पे भी 1 ही होगा। तो जो फाइनल आंसर इसका बन गया वो ये बन गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमें प्रोडक्ट और क्वेश्चन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है डिमोवर थ्योरम की सपोर्ट से और कुछ कैलकुलेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमोवर थ्योरम है वो रूल जो है वो कॉस प्लस अयोटा साइन के लिए, कॉस प्लस अयोटा साइन थीटा है रेज टू पावर एन है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा, तो फिर हम उस माइनस को पहले जो है वो शिफ्ट करेंगे यहाँ से। यानी अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता तो हम इसको फिर अल्टरनेटिव फॉर्म में यूँ लिखते, कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा होल रेज टू पावर उसी तरह एन।
अब ये माइनस तो सिर्फ यहाँ पे थी, तो इसका मतलब इसको सिर्फ यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन चूंकि डिमूवर थ्योरम में दोनों का एंगल सेम होता है, इसलिए अगर यहाँ पे माइनस है तो कॉस के साथ हम खुद से माइनस लगाएंगे, क्योंकि कॉस का हमें पता है कि अगर आप माइनस लगा भी लें यहाँ पे थीटा के साथ तो वो सिंपल कॉस थीटा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने लेट किया इसको z के इक्वल। आफ्टर देन ये जो माइनस साइन यहाँ पे थी और ये जो नीचे क्वेश्चन में भी माइनस साइन आ रही थी डिनोमिनेटर में, ये सबसे पहले हमने इसको टैकल करने के लिए एंगल के साथ इसको शिफ्ट किया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। आफ्टर देन इसको सिस की फॉर्म में चेंज किया, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा जो हमें पता है वो सिस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड फैक्टर को भी उसी तरह सिस की फॉर्म में लिखा, जो थर्ड फैक्टर था डिनोमिनेटर में उसको भी, और जो लास्ट फैक्टर था इसको भी सिस की फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्म किए। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकंड हमारा जो टास्क है वो यही है कि हम ये पावर्स को सिंप्लीफाई करें। पहले जो पावर 5, 6, 7 और 8 हमें नजर आ रही है, तो डिमूवर थ्योरम की मदद से हम इसको जो है वो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये पावर जो 5 है ये एंगल के साथ शिफ्ट हो जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ डिमूवर थ्योरम। ये जो सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसमें भी जो पावर है वो उसके एंगल के साथ शिफ्ट कर देंगे, एंड इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आफ्टर शिफ्टिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 5 2s आर 10 थीटा और यहाँ पे 6 3s आर 18 थीटा, नीचे 7 4s आर 28 एंड 8 5s आर 40। अब अगर हम गौर से देखें तो न्यूमिनेटर में भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आपस में कंबाइन करें। और ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि अगर सिज थीटा वन इंटू सिज थीटा टू हो तो आप इसको लिख सकते हैं सिज थीटा वन प्लस थीटा टू, दोनों को आपस में सम अप कर देते हैं। तो यही काम किया, ये 10 थीटा था और ये माइनस का 18 थीटा था, दोनों को आपस में सम अप किया तो टोटल मिलके जो है वो 10 थीटा माइनस 18 थीटा बन गया। इसी तरह जो लोअर वैल्यू थी वो माइनस 28 थीटा था और 40 था, उनको भी आपस में सम कर दिया, सिंप्लीफाई किया, सिज माइनस 8 थीटा और यहाँ पे सिज 12 थीटा आ गया। आफ्टर देन चूंकि क्वेश्चन फॉर्म थी तो क्वेश्चन फॉर्म में जो एंगल है वो सब्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, माइनस 8 थीटा माइनस 12 थीटा मिलाया इनको, तो फाइनल आंसर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो 6 माइनस 20 थीटा जो है ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, उसमें भी न्यूमिनेटर में भी जो है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सिस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पावर को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे जो हमारा फाइनल टास्क होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि यहाँ पे माइनस आपको नजर आ रही है, इस माइनस को टैकल करने के लिए शिफ्ट करेंगे एंगल के साथ, और चूंकि दोनों का एंगल हमने सेम रखना है इसीलिए कॉस के साथ भी माइनस लिखेंगे। आफ्टर देन इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और जो पावर है इसको डिमूवर थ्योरम की मदद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बाय डिमूवर्स थ्योरम जो पावर थी वो एंगल के साथ शिफ्ट हो जाएगी, नीचे भी इसी तरह जो पावर थी वो एंगल के साथ शिफ्ट होगी। एंड आफ्टर देन क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में दोनों एंगल को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वहां से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा जो इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 फैक्टर नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 4 फैक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। cos अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, cos बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा एंड cos गैमा प्लस अयोटा साइन गैमा, लास्ट पे है cos डेल्टा प्लस अयोटा साइन डेल्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको z के इक्वल सपोज करते हैं एंड आफ्टर देन इसको भी सिज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें, सिज अल्फा आ जाएगा, यहाँ से सिज बीटा आ जाएगा, ये नीचे सिज गैमा और लास्ट वाला सिज डेल्टा आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आल के आल 4 फैक्टर्स जो थे वो प्लस की फॉर्म में थे, इसलिए डायरेक्ट उसको हम सिज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर देन न्यूमरेटर में जो है वो सिज आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो उनके एंगल जो है वो सम अप हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसा ही केस है, उनके एंगल्स को भी सम अप कर लेंगे। फिर उसके बाद चूंकि ये क्वेश्चन में आ रहे थे सिज, तो दोनों के एंगल्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस साइन, फर्स्ट सिज का एंगल माइनस सेकेंड सिज जो डिनोमिनेटर में था, एंड देन इस माइनस को अप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सिस की फॉर्म में हमें ट्रांसफॉर्म करके दिया है, जस्ट हमने उसकी पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, और जो क्वेश्चन फॉर्म हमारे पास है उस क्वेश्चन फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये पावर 7 जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस 3 के ऊपर आप सेपरेट कर दें और सिज के ऊपर सेपरेट कर दें। सिमिलर जो 5 पावर नीचे आपको नजर आ रही है उसको भी 4 के ऊपर आप सेपरेट कर दें और इस सिज के ऊपर आप सेपरेट कर दें। जो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं उनको एज इट इज़ रखें, साथ साथ जस्ट आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। डी मोवर्स थ्योरम की मदद से ये जो पावर ऊपर आ रही थी उसको एंगल के साथ शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ थ्योरम कि अगर आपके पास दो चीज़ आपस में क्वेश्चन की फॉर्म में है तो आप उनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों के एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आफ्टर देन इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो -3 पाई/6, यहाँ से 3 1s आर 3 3 2s आर 6, और फाइनल आंसर जो है वो 6 -पाई/2 आ गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में क्वेश्चन आता है, उसमें 2-3 चीज़ें हम इम्पोर्टेंट नोट करेंगे यहाँ पे जिनको हमने यूटिलाइज किया है। उसमें फर्स्ट थिंग ये थी कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में या क्वेश्चन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। अब इस पर्पस के लिए 2-3 रूल्स आपने सामने रखने हैं। उसमें सबसे फर्स्ट रूल जो है वो तो डिमोवर्स थ्योरम है। डिमोवर्स थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है और होल रेज टू पावर n है, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड पे यही n जो है ये एंगल के साथ शिफ्ट करेंगे, कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। अब इस फार्मूले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एंगल दोनों के साथ सेम होना चाहिए, फिर ही आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह क्वेश्चनों में हुआ है कि दरमियान में माइनस थी, उस माइनस को जब आप साइन के साथ शिफ्ट करते थे ऑटोमेटिकली कॉस के साथ भी आपको माइनस लगानी पड़ती थी। उसकी रीज़न ही ये थी कि डिमूवर थ्योरम लगाने के लिए कॉस प्लस अयोटा साइन, दोनों कॉस और साइन के साथ सेम एंगल होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो थी इम्पोर्टेंट इसमें वो ये था कि अगर आपके पास सिज थीटा वन इनटू सिज थीटा टू प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर दो सिज आ जाते थे, आप उनको डायरेक्टली कंबाइन कर सकते थे एक ही दफ़ा।
आप सीज लिखें और थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी दोनों एंगल्स को सम अप कर लें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल था वो था कि अगर हमारे पास सीज थीटा 1 ओवर सीज थीटा 2 कोशंट की फॉर्म में आ जाता तो देन भी हम इनको कंबाइन कर सकते थे। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डायरेक्ट कंबाइन करना चाहें तो सीज थीटा 1 माइनस थीटा 2 कंबाइन फॉर्म में इसको लिख सकते थे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, कुछ बेसिक चीज़ें थी। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें मिल जाए तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम।